हेलो बच्चों, जैसा कि आपके लर्निंग आउटकम्स के द्वारा आपकी वर्कशीट लिए जा रही हैं। जो आपका ब्रिज कोर्स है ये क्लास 7th मैथ का है। तो यहाँ पर हम कक्षा 7 के जितने भी बच्चे हैं वो जो अब ब्रिज कोर्स जारी किया गया है लर्निंग आउटकम गैप सामग्री के माध्यम से आपकी जो पढ़ाई की जा रही है उसके माध्यम से हम आपको वर्कशीट फर्स्ट और यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट सेकेंड है दैनिक जीवन से संबंधित जोड़, इसको हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएंगे तो आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये आपको क्या जोड़ना है। यहाँ पर ये संख्या दी हुई है बड़ी सी। यहाँ पर देखिए ये 5 3 9 4 6 पर इसके नीचे 2 6 5 7 9 फिर 1 2 0 5 0। तो बच्चों ये संख्या आपको दी हुई है तो हमें क्या करना होता है, हमें इकाई के तरफ से जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए ये है 4 6 3, तो ये वाला अंक होता है इकाई। ठीक है, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा। तो हम जब भी जोड़ते हैं तो हम इकाई से जोड़ते हैं। तो ये देखो, इस संख्या का इकाई ये है, इस संख्या का इकाई ये है, इस संख्या की इकाई ये है। यानी कि इन तीनों को हम ऐड करेंगे, जो संख्या आएगा उसे हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर। तो ये जोड़ने की प्रोसेस होती है। अब चलिए रिस्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों जोड़ना आप जानते हैं, 9 + 6 कितने होती हैं 15। तो यहाँ पर 15 की जो हम संख्या लिखेंगे जब 10 के बाद आती है तो हमेशा क्या इकाई का अंक लिखते हैं 5, तो 5 लिख दिया। जो दहाई का अंक बचता है एक बचा है ना, उसे हम कैरी कर लेते हैं। फिर अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो 7 + 5 कितने होंगे 12, और 12 4 16 है ना। तो 16, अब चूँकि एक हमने यहाँ पर कैरी किया था तो यहाँ पर 16 एक कितने 17, 17 की आएगी 7। तो यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा, तो कैरी को हमने ऊपर लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 9 10 5 15 की 5, फिर एक कैरी आएगा तो यहाँ पर कैरी कर दिया। ठीक है, एक बचेगा। तो अब क्या होगा 6 3 9 1 10 तो 12, तो 12 है। तो 12 के दो तो हमने ये लिख दिया, जो एक बचा एक को हमने ऊपर किसका दिया। अगर आपका 22 आता तो दो तो आप यहीं पर लिखते, लेकिन जो दो है इसको इधर लिख दिए थे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। अब क्या एक हमने इस साइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 5 2 5 1 6 2 8 1 9। तो इस प्रकार से बच्चों ये इतना सिंपल है, तो ये इस प्रकार से कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये आपको दी गई संख्या इनको जोड़ना है कि ये देखिए पढ़ते कैसे, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, फिर आता है हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे 9,65,278। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9,65,278। आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब देखते हैं जो इसका इकाई का अंक है उसे हम इकाई के अंक में लिखते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक ये है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया 5। ये यहाँ पर दहाई का अंक 7 है, तो यहाँ पर दहाई का अंक 7 के नीचे ये दहाई का अंक हो जाएगा। फिर यहाँ पर सैकड़ा में 2 है, तो यहाँ पर सैकड़ा में 4 कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कर लेना। जो इकाई का अंक होता है पहली संख्या को उसे इकाई के अंक से लिखते हैं, दहाई के सैकड़ा को होता है उसे सैकड़ा से लिखते हैं। ठीक है, हज़ार का होता है उसे हज़ार के नीचे लिखेंगे, और लाख है तो उसे लाख के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 29,485 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 29,485 इतने में कवर हो जाएगा, क्योंकि ये लाख नहीं है। 9,65,000 यहाँ 65,000 है, ये 29,000 है। ठीक है, अब ऐड करते हैं। ऐड करने की वही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर 8 5 कितने होंगे 13 होंगे, तो 13 तो ये आगे वाला हमने यहाँ पर लिख दिया, एक यहाँ पर कैरी हुआ तो इसको ऊपर लिख दिया। फिर क्या हो 8 7 15 1 16, तो 16 का हमने 6 यहाँ पर लिख दिया, और एक कैरी होगा वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 4 2 6 1 7, तो ये 7 ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ पर कोई कैरी नहीं हुआ है तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे रहेगा। पर 5 और 9 कितने होंगे 14, तो 14 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो आगे इकाई वाला अंक है उसको यहाँ पर लिख देंगे, और कैरी कितना 1 बचेगा, तो 1 को हम यहाँ पर किसका देंगे। तो 6 2 8 1 9, ये 9 लिख दिया, कैरी एक भी नहीं होगा तो 9, तो ये 9 ऐसे कैसे लिख देंगे क्योंकि इसमें और कोई संख्या ऐड करना ही नहीं है। तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा 9,94,763। इस प्रकार से ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इस प्रकार से करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 5 और 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 8 होगा, 5 और 2 7, 8 3 कितने होंगे 11, तो एक का आएगा कैरी तो यहाँ पर लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10 6 16, फिर एक कैरी आएगा, तो ये कितना 8 4 12 1 13 की 3, तो एक और कैरी हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे 2 1 3। तो बच्चों ये आंसर आएगा आपका 2,36,178। कितना आएगा 2,36,178। इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या इसमें आपको वर्कशीट सेकंड भी बताने वाले हैं। तो वर्कशीट सेकंड देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हैं फिर हमें क्वेश्चन करना है। तो वर्कशीट का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, दैनिक जीवन से संबंधित जोड़। ठीक है, क्या है जोड़ में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्ष 1991 में सुंदरनगर एक गाँव है जिसकी जनसंख्या हमें 2,35,471 दी गई है।
ओके। फिर वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो बच्चों ये टोटल ये जनसंख्या थी 1991 में। जब 2001 में पता चला तो इतनी वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर इतने जोड़ देंगे। तो जो जोड़ेंगे टोटल वृद्धि हमें 2001 में देखना है, तो ये वाला आपको जोड़ने पर ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है कि वर्ष 1991 में जनसंख्या इतनी थी 2,35,471। वर्ष 2001 में जनसंख्या 72,958 बची। तो शहर वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? इनको जोड़ देंगे 8 1 9 7 5 12 9 4 13 9 4 13। तो यहाँ पर एक कैरी आएगा तो एक 14 हो जाएगा, फिर एक कैरी बचेगा तो 8 5 2 7 1 8। ठीक है, और 3 7 3 10 की 0, एक कैरी आएगा 2 1 3। तो ये इस प्रकार से इसकी जो वर्ष 2001 की जनसंख्या थी वो टोटल यहाँ पर निकल आई। अब देखिए अभ्यास करते हैं हम यहाँ पर। देखिए क्या दिया है कि एक फैक्ट्री में पहले दिन इतने बल्ब बनाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फैक्ट्री पहले दिन फैक्ट्री में बने। तो मैं यहाँ पर आपको टोटल डायरेक्टली बता देता हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है एक पहले दिन फैक्ट्री में बने बल्बों की संख्या कितनी है? 2 3 4 6 9, यानी कि आप यहाँ पर देख पाएंगे 30,469। फिर क्या होता है दूसरे दिन फैक्ट्री में बने बल्बों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर होती है 40,240। तो 40,240। ठीक है, फिर क्या होता है तीसरे दिन कितने बनते हैं? 20,176। ठीक है, तो कुल यानी तीनों दिनों के बल्ब निकालना है तो इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 6 15 की कितनी 5 है ना, हासिल एक कैरी आएगा तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये 7 4 11 6 17 और एक 18 की 8, फिर एक कैरी आएगा तो यहाँ पर लिख दिया। फिर ये 4 1 5 2 7 1 8। ठीक है, तो यहाँ 8 लिख दिया, कैरी एक भी नहीं आएगा तो ये 3 रहेगा, 4 2 6 2 8 है ना। तो कितना आएगा? 83,885। इस प्रकार से कर लेना है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको जो प्रोसेस थी वो मैंने पूरी की पूरी बता दी है। इस टाइप से अगर आप करते हैं तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखिए कि किसी स्कूल में, यहाँ पर आप देखेंगे किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दूसरे तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1,094 1,812 2,050 और 2,751 टिकट बेचे गए। तो इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, तो बस इनको जोड़ देंगे तो हमें टोटल संख्या निकल जाएगी चारों दिन में। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 1,094 दिया है, फिर हमें कितना दिया? 1,812 दिया है, फिर हमें कितना दिया है? 2,050 दिया है। देन इसके बाद हमें कितना दिया है? 2,751। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 4 2 6 1 कितना आएगा? 7। तो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7, ये 9 1 10 5 15 5 20 की 0, हासिल कितनी आएगी? 2। तो यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, 8 2 10 7 17 की 7, हासिल आएगी 1। ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, यानी कि आपको 7,707 जो इसका आंसर होगा क्या होगा? 7,707। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपने देख लिया है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अब ये जो आपकी वर्कशीट 3 है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब हम इसकी वीडियो डालेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको पास आ जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।